नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के फिजिक्स जो है एनसीईआरटी किताब से टोटल क्वेश्चन कवर करने वाला है। ये पार्ट 1 होने वाला है। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा फिजिक्स का, ठीक है। इसमें थोड़ा आज कम ही करने वाला है क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू है, इसलिए फिजिक्स का ये पार्ट 1 होगा। इसका सेकंड पार्ट जो है जल्द ही आ जाएगा। और इसी प्रकार जो है इन सभी का मैंने बायोलॉजी का दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को सभी को बारी बारी से खत्म कर दिया जाए। जो आपका आने वाले एग्जाम को है, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो या स्टेट के एग्जाम हो, बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट यानी कि मापक यंत्र से सारे क्वेश्चन देखते हैं। मूल भौतिक राशियों जो है यानी कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की संख्या कितनी होती है। मूल भौतिक राशियों की जो यहाँ पर दिया गया है, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यानी टोटल जो है 7 जो है मूल भौतिक राशियों की मात्रा होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन जो है ज्योति तीव्रता यानी कि लूमेन इंटेंसिटी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर जो है एक प्रकाश बराबर होता है। और प्रकाश दूरी जो है ये दूरी का मात्रक होता है, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? डॉप्सन में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार में मापा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा की मात्रक जूल कहलाता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। मूल भौतिक राशियाँ इधर दिया गया और इधर में मात्रा को इधर का प्रतीक दिया गया है। लंबाई का क्या होता है? मीटर में मात्रा को, जिसके जो है एम से प्रतीक होता है। द्रव्यमान का जो है किलोग्राम मात्रा को होता है, इसे जो केजी का प्रतीक होता है। समय क्या होता है? सेकेंड, इसका मात्रा को जिसे एस से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसे जो है ए से डिनोट किया जाता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे के से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा है, इसे जो मात्रा का मोल होता है उसे मोल में ही व्यक्त किया जाता है। ज्योति तीव्रता यानी कि लूमेन इंटेंसिटी का मात्रा कैंडेला होता है, इसे सीडी से डिनोट किया जाता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य होता है? 1.0 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का जो मात्रक है पास्कल है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड जो है आवेग का मात्रक होता है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम द्वारा मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता को मात्रक को ओम मीटर में व्यक्त किया जाता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां है? पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अदिश राशि, सदिश राशि और विभिन्न मात्रक देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। अब चलिए यहाँ पर जो है सदिश राशि देख लेते हैं। बल जो है सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, वेग जो है सदिश राशि, संवेग जो है सदिश राशि है। और चलिए इसके विभिन्न मात्रक देख लेते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है।
और एक बैरल बराबर जो हो जाएगा 159 लीटर होता है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। अब चलिए, आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। समय क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। घनत्व क्या है? अदिश राशि। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि। त्वरण क्या है? सदिश राशि। कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि। चुंबकीय तीव्रता क्या है? सदिश राशि। विद्युत तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। एक फायदम 6 फीट के बराबर होता है। देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका ट्रिक जो होता है, देखिए सदिश राशि के पहले बताते हैं। जिसमें आपको 9 दिख जाए, ठीक है, 9 वाले और वो वाले, ठीक है, 9 और वो वाले, ये सभी सदिश राशि होते हैं। जैसे विस्थापन में 9 है, सदिश हो जाएगा। यहाँ पर वेग में वो है, सदिश राशि हो जाएगा। संवेग में वो है, सदिश राशि हो जाएगा। त्वरण में वो और 9 है, इसलिए सदिश राशि हो जाएगा। कोणीय वेग देखिए यहाँ पर वो आ गया, सदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता वो आ गया, सदिश राशि हो गया। विद्युत तीव्रता में वो आ गया, ये सदिश राशि हो जाएगा। और बच जो गया दूरी, चाल, द्रव्यमान। एक द्रव्यमान वाला जो इसमें 9 आ रहा है और वो आ रहा है, इसको अपवाद मान लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रव्यमान जो है ये जो अपवाद के तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि ये अदिश राशि होता है। आयतन हो जाएगा अदिश राशि, समय अदिश राशि, कार्य अदिश राशि, घनत्व जो है एक वो इसमें भी आ रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। घनत्व जो है अदिश राशि है। विद्युत धारा भी अदिश राशि, इसमें भी वो आ रहा है, इसलिए ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर विद्युत तीव्रता दिया गया, विद्युत धारा दिया गया, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब चलिए, प्रमुख भौतिक राशि उनके एसआई मात्रक के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, भौतिक राशि इधर दिया गया है और इधर में एसआई मात्रक दिया गया है। क्षेत्रफल का जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और इसे मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। आयतन का लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और इसे मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। त्वरण तथा मंदन का वेग परिवर्तन बटा समय होता है, इसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसे एसआई मात्रक होता है। बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, इसे जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन में व्यक्त किया जाता है, इसे ऐसा मात्रक होता है। गतिज ऊर्जा का जो होता है वो 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर जो हो इसका जो है राशि होता है, और इसे जो है जूल में इसका ऐसा ही मात्रक होता है, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। स्थितिज ऊर्जा देख लीजिए, इसका बराबर जो है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई होता है, और इसका जो है ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। देखिए तीन को इसमें जो जूल हो जाएगा, एक गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और जो है स्थितिज ऊर्जा का भी जूल ही होता है। कोणीय विस्थापन जो है चाप बटा त्रिज्या होता है, और इसे जो है इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। कार्य क्या क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है, इसे जो है जूल या न्यूटन मीटर में व्यक्त किया जाता है। शक्ति का क्या होता है? कार्य बटा समय शक्ति कहलाता है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट कहलाता है। बल घूर्णन का क्या होता है? बल गुने घूर्णन अक्ष में लंबवत दूरी होता है, इसका जो है ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बल गुने दूरी स्क्वायर गुने बटा द्रव्यमान स्क्वायर होता है, इसका जो है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव का देखिए कार्य बटा द्रव्यमान होता है, और इसका ऐसा है मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या का जो है दूरी होता है, और इससे जो है मीटर इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। यंग गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वेग प्रवणता बराबर वेग बटा दूरी, और इसका ऐसा है मात्रक प्रति सेकेंड हो जाएगा। श्यानता गुणांक बराबर बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, और जो इसे इसका ऐसा ही मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लांक नियतांक जो हो जाएगा ऊर्जा बटा आवृत्ति, और इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। वोल्टमांज नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप, और इसे जो है जूल केल्विन में ऐसा ही मात्रक होता है। धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर, और इसका जो है जाएगा ऐसा ही मात्रक फैराडे हो जाएगा। चालकता यानी कि विद्युत का ओम मीटर हो जाएगा। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है, और इसे एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक वेबर या वोल्ट होता है। बस अब इतना ध्यान दीजिए, इधर वाले जितना भी दिया गया है ऐसा ही मात्रक उसको ध्यान रखिएगा। बस इसमें कुछ ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो बार बार रिपीट होता है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है।
प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। गुरुत्वीय ऊष्मा बराबर उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान और इसे जो है सही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्णन गुने कोणीय वेग होता है और इसका जैसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। जड़त्व आघूर्णन द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर होता है और इसका जैसा मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की माप है। मैनोमीटर क्या क्या उपयोग है? गैसों के दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है? एक खगोलीय इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए महत्वपूर्ण मापन और उसके उपकरण देख लेते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो अल्टीमीटर से मापा जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा की तीव्रता आमीटर से मापा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एरोमीटर से वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व को मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापा जाता है। एक्सीलरोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलोमीटर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। कैलोरीमीटर से वर्नियर कैलिपर्स से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स से क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। डेंसिटी मीटर से पदार्थ या घनत्व मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की नदी की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्ष घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है और हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण जो है क्रोनोमीटर होता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाले यंत्र से मापा जाता है। डायलेटोमीटर से किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के यंत्र को डायलेटोमीटर कहा जाता है। डायनेमोमीटर से इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है। नेफोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा को मापन नेफोस्कोप से किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। टेकोमीटर से किसी वस्तु के चक्रण की गति मापा जाता है। रेन गेज या ईडोमीटर से वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। रिफ्रैक्टोमीटर से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सेक्रोमीटर से शर्करा की सांद्रता मापा जाता है। स्क्रू गेज से महीन तारों का व्यास मापा जाता है। सेक्सटेंट से ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र होता है। स्फेरोमीटर से किसी सतह की वक्रता मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से धमनियों में रुधिर के दाब को मापा जाता है। थियोडोलाइट से अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप किया जाता है। थर्मोपाइल से विकिरण तीव्रता मापा जाता है। वेंचुरीमीटर से द्रवों की प्रवाह की गति को मापा जाता है। लाउड स्पीकर से ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र होता है। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति होता है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई यानी कि मिलीमीटर के हजारवा भाग मापा जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड को ताप को मापता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। पॉलीग्राफ अपराधी संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है। रडार से दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति का पता लगाया जाता है। रेडियोमीटर से विकिरण मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहनों की गति मापा जाता है।
रेडियोमीटर से विकिरण मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति मापा जाता है। पायरोहीलियोमीटर से सौर विकिरण को मापा जाता है। विस्कोमीटर से द्रव की सांद्रता ज्ञात किया जाता है। वेब मीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। इलेक्ट्रोनोमीटर से विभवांतर मापने का यंत्र को इलेक्ट्रोनोमीटर कहा जाता है। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम जी तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अब चलिए यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म के सारे क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेप्य गति का दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगा? 45 डिग्री की आवश्यकता होगा। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हट जाता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन के गति के नियम देख लेते हैं। उससे पहले ऊपर में क्वेश्चन बचा हुआ है, किसी पिंड के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र जो होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ a बराबर त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग और t बराबर समय अंतराल होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? परवलयी वक्राकार हो जाएगा। एक समान निवृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण लिख पाते हैं। अब चलिए न्यूटन के गति के नियम सभी देख लेते हैं। फर्स्ट नियम जो है गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक किसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और इसका उदाहरण देख लिए, चलती गाड़ी में रुकने पर उसमें बैठी ये यात्री आगे की ओर झुकना, ये प्रथम नियम का उदाहरण है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना प्रथम उदाहरण है। कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल जो है नीचे गिर जाता है। ये सभी जो है गति के प्रथम नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम देख लीजिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। एग्जाम्पल देखिए, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है जिससे जो है उसे स्थिरता प्राप्त हो सके। तृतीय नियम देख लीजिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति जो है ये तीसरे नियम पर आधारित है। चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना ये गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण क्या आशय? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कारण है? अपकेंद्रीय बल इसका कारण होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होता है? प्रत्यस्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होता है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर कमानी तुला कार्य करता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तब उसको उतना ही दूरी से में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देख लीजिए, कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास जो है ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो है ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य के हाथ ये सभी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के
हत्थे का कब्जे से दूर लगना बल या घूर्णन के उदाहरण है। अब चलिए गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सारे प्रश्न कवर करते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो पलायन वेग का मान होता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी की गति जो है गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण खड़े नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किसी बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, अब केंद्रीय बल के कारण निरंतर गति करता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाता है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिरने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध का नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा हो। भूतुल्यकाली उपग्रह जो है परिक्रमण की अवधि कितना होता है? 24 घंटे होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होता है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4वां भाग होगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान और परिवर्तित रहेगा। पृथ्वी के सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय मान का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरते क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अब केंद्रीय बल के कारण धक्का महसूस होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ साथ किस इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। किसके कारण? उसमें जो है विभिन्न द्रव्यमान है फिर भी वो एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व के उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। अब चलिए पदार्थों के सामान्य गुण यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस के सारे प्रश्न देखते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है? अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होता है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर उस सतह पर आता है तो इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा।
किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलते लगता है? वायु दाब में कमी होने के कारण पेन से स्याही निकलने लगता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते समय बर्फ का पिंड पानी के सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? वो अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करता है? तूफानी मौसम इंगित करता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होता है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होता है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यह कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गया है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इसका कारण जो है लोहे के कील पारे में तैरता है। पौधे की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल पड़ने पर क्या कारण है? केशिकत्व कारण है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? केशिकत्व का गुण के कारण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होता है? क्वार्ट्ज में होता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। जल का अपेक्षित घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? संयंत्रता के कारण स्थिर हो जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होता है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब जो है नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रणोद कहा जाता है। जल की सांद्रता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की में गति करना सरल होता है। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपको कल मिल जाएगा, जो उसमें जो है आपको टोटल कंप्लीट वीडियो फिजिक्स का करा दिया जाएगा। इसके बाद जो है बचेगा केमिस्ट्री का, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो है मैं सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ, ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। खासकर जो है एसएससी और रेलवे के एग्जाम और स्टेट के एग्जाम में, सभी एग्जामों में आपको बहुत काम आएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।